हर हर महादेव, जय श्री राम, जय महाकाल। मैं इसमें कुछ इस बार के बिहार चुनाव को लेकर के और ये जो है कि भारत के सभी मतदातागण से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप सभी मतदान करने से पहले जो भी आप मतदान करें, उस मतदान करने से पहले आप ये पूछें जो आपसे जो नेता, जो जिस भी पार्टी का नेता अगर संपर्क करने आता है कि आप हमें वोट दीजिए, तो 70 साल से आप सभी ने हर पार्टी के लोगों को अपना मतदान दिया। मत देने वाले जो भी लोग हैं उनकी हालात जैसे 70 साल पहले थी वैसे ही आज भी है। जो आपके बीच से जो नेता आते हैं आपके बीच में, उनका जो है कि जीतने के बाद वो अर्श पे रहते हैं और 5 साल में फर्श पर पहुंच जाते हैं, और फर्श पर इतने पहुंचते हैं कि उनको छू पाना बहुत मुश्किल होता है। तो खास करके अभी आने वाला जो चुनाव है, बिहार मतदान होने वाला है, तो उस बिहार मतदान में मैं सभी बिहार के मतदाता गणों से आग्रह करता हूँ कि आप किसी भी नेता जब आपसे आते हैं तो आप उन सभी नेताओं से पूछिए कि श्रीमान, आप ये बताइए कि आप चुनाव में उतरे हैं तो आप अपने निर्वाचन क्षेत्र जो है, आपका जो निर्वाचन क्षेत्र है, उस निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए आप क्या क्या योजना बनाए हुए हैं, आपने कौन कौन सी क्या क्या और कौन कौन सी योजना बना के पहले से ही रूपरेखा तैयार किए हुए हैं। उस रूपरेखा को आप हम मतदाता अपने ही निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के बीच उसको साझा करें कि हाँ, हमने ये रूपरेखा तैयार किया है, जीतने के बाद मैं ये काम करूँगा, आप लोग मुझे वोट दीजिए। क्योंकि अब तक जो मतदाता है वो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है। बस वो जो है कि जातिवाद से, भाईवाद से, परिवारवाद से त्रस्त होकर के वो देते आ रहा है। लेकिन एक ही गांव में हर पार्टी के लोग रहते हैं और हर पार्टी के लोग आपस में अपने अपने पार्टियों के लिए जान देते हैं। पार्टी पे आप जान जरूर देते हैं, उसमें उनकी नेताओं की कोई शिकायत नहीं है। जो भी दिक्कत है वो जीतने के बाद एक ही मंच से, एक मंच पर अलग पार्टी वाले हैं, दूसरे मंच पर उसी दिन उसी सभा में अलग है, एक दूसरे को गाली देंगे। जीतने के बाद वो जा कर के रेस्टोरेंट में या होटल में या ढाबा पे एक साथ ही बैठ कर के वो अपना सुख दुख, खान पान, रहन सहन सब करेंगे। और जो जनता, जो मतदाता है, वो आपस में ही इतनी उन पार्टियों के लिए इतनी मतभेद पैदा कर लेती है कि लंबे समय तक दुश्मनी चलते रहती है, जबकि आपको एक दूसरे के बिना काम नहीं चलने वाला है। कुछ न कुछ आप किसान हैं तो आपको एक दूसरे से कुछ न कुछ मदद लेना पड़ेगा। और आपका जो है, जिस गली से आप जाते हैं उसी गली से अलग पार्टी वाला भी जाता है, तलक पार्टी वाला जाता है, उसी रास्ते से सबको जाना है। तो उसमें क्या है कि आप उलझे रहते हैं पार्टियों से। इसलिए सारे लोग जो भी मतदाता हैं, जिस भी निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, वो छोटा मतदान करते हों, मुखिया का मतदान करते हों या बीडीसी का करते हों, और कोई भी मतदान अगर आप करते हैं तो उस जो चुनावी अखाड़े में जितने लोग आए हुए हैं उनसे पूछिए कि आपके अपने क्षेत्र के लिए आप क्या रूपरेखा तैयार किए हैं, आपका क्या विकास की योजना है, आप क्या क्या यहाँ लगाना चाहते हैं कि हमें भी कुछ आमदनी हो, 2 पैसे का आमदनी हमें भी हो और हम भी सुखमय जीवन यापन कर सकें। ये ज़रूरी है कि आप जब तक वो रूपरेखा तैयार करते हैं और ये बोलिए कि ठीक है, आप सभी लोग एक प्रपोजल लेके आइए, एक पेपर बनाइए कि कौन सी पार्टी के नेता आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में अगर आप जीत जाते हैं तो आप क्या करेंगे, इसके लिए कौन सी व्यवस्था आप हमें आप कौन सी व्यवस्था देंगे।
तो अगर ऐसा आप करें तो आपका भी विकास हो सकता है, क्षेत्र का भी विकास होगा, और नेताओं में भी एक डर बना रहेगा कि भाई हमने तो कहा है, और हमारे मतदाता के बीच में जो है कि हमने एक पेपर दिए हुए कि नहीं हमें ये काम करना है। तो उस पर क्या होगा, 5 साल तक वो उस पर विचार करेंगे, और उन्हें मालूम है कि अगर जिन्हें हमने जो लिखे नहीं हैं तो जनता जो है हमें कुछ सबक सिखाएगी। दूसरी बात ये भी है कि अगर वो बताते हैं, आप उनको वोट दीजिए, आप वोट देने के बाद अगर वो जीत जाते हैं, सभी देखने वालों को जय श्री राम, और जब जीत जाते हैं तो उनको 1.5 साल तक आप उनको टच मत कीजिए, उनसे कुछ वार्ता मत कीजिए। 1.5 साल तक उनको निष्पक्ष छोड़ दीजिए, जैसे कि सांड घूमता है ना वैसे घूमने। 1.5 साल के बाद उनसे आप अपने निर्वाचन क्षेत्र के सभी लोग, उसमें न जात से, न मजहब से, न समाज से, न ऊंच से, न नीच से कोई लेना देना नहीं है। आप सीधे 1.5 साल के बाद उनके पास जाइए और बोलिए कि आपको जीते हुए 1.5 साल हो चुका है, आप अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो आपने जो योजना बनाई थी उसके लिए आप क्या क्रियान्वयन कर रहे हैं, क्या प्रस्ताव रखे हैं, आप सरकार से क्या डिमांड रखे हैं। अगर आप सरकार के पास डिमांड रखे हैं, सरकार क्या बोल रही है, आप सामूहिक होकर जाएं, किसी व्यक्ति विशेष से न जाएं, क्योंकि गांव सबका है और किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई नेता कार्य नहीं करता है, वो सामूहिक विकास कार्य करता है। कुछ भी हो, रोड हो या सिंचाई का साधन हो, वो सबके लिए करना चाहता है, किसी व्यक्ति विशेष का वो नहीं होता है। इसलिए निर्वाचन क्षेत्र के जितने भी प्रखंड में आते हैं, जितने भी गांव के लोग हैं, वो सभी लोग जाएं और उनसे पूछें। फिर अगर आप 1.5 साल बाद जाते हैं, उनसे पूछते हैं, बोलते हैं नहीं अभी हमने प्रस्ताव डाला है, ठीक है 6 महीना और छोड़े, 2 साल हो गया। 2 साल देने के बावजूद भी अगर आपके क्षेत्र में अगर वो नेता कोई विकास की योजना नहीं चालू करता है, अगर चालू नहीं करता है, तो आप सीधा उसके खिलाफ आंदोलन करें, आंदोलन करके उनका जो है बहिष्कार करें, उनका बहिष्कार करना शुरू करें, उनके उग्र आंदोलन करें, ताकि उनके विकास न करने के कारण ये चर्चा बना रहे लंबे समय तक, और ये देश भर में प्रचलित हो कि फलाना नेता, फलाना विधायक जो जीत के गया था और ये प्रपोजल दे के गया था और अभी तक 2 साल बीतने को आया, उसने कोई शुरुआती कार्य नहीं किया। तो ये बातें जो हैं कि दिल्ली तक होगी। अगर सांसद का है तो सांसद के बारे में भी यही बात पूछिए कि आप अपने पूरे संसदीय क्षेत्र के लिए कौन सा योजना बना के लाए हैं, क्या विकास लाए हैं, मजदूरों के लिए कौन सा रोजगार दे रहे हैं कि मजदूर जो है कि इस निर्वाचन क्षेत्र के लोग बाहर पलायन नहीं करेंगे, उनके लिए आपका क्या ठोस योगदान बना रहे हैं, क्या योजना बना रहे हैं। ये सभी बातों को आप मतदान करने से पहले ज़रूर पूछें और बताएं, तभी मतदान करने जाएं। क्योंकि 70 साल हो गया, 70 साल में बिहार जो है बेहाल हो गया है, और बिहार ही नहीं पूरा देश बेहाल हो गया है, ये दुश्मन देशों के गिरफ्त में आ चुका है। इसलिए मतदान करने से पहले आप लोग अपने अपने नेताओं से पूछें कि आप विकास का क्या योजना बनाए हैं, क्या योजना बनाने वाले हैं, और उसका लिखित एक दीजिए पेपर कि हम ये योगदान आपको, ये विकास का योजना हम बना के लाए हुए हैं और ये विकास हम तत्परता से हम करेंगे। अगर ये बात को नहीं करते हैं तो आप बोलिए कि आपका कोई ज़रूरत नहीं है, हम वोट का बहिष्कार करते हैं। अगर आपके पास कोई अगर योजना नहीं है किसी के पास, तो हम वोट से पूरे ये जो निर्वाचन क्षेत्र के लोग हैं, हम उस वोट का बहिष्कार करते हैं। हमें वोट नहीं चाहिए, हम यहाँ पे डीएम के आदेशानुसार हम लोग अपना काम करेंगे और करवाएंगे। हमें नेताओं की ज़रूरत नहीं है। इसलिए एक बार और आग्रह है कि आप लोग अब जागरूक होइए, हर जनता जो मतदाता है, और आपस में पार्टियां को लेकर के आपस में जब लड़ेंगे तो उसमें आप ही मारे जाते हैं, पार्टी के नेता नहीं मारे जाते हैं। आज जिसके लिए आप खड़े हैं, आप जिसके लिए खड़े हैं वो उसके लिए दुश्मन है, लेकिन जैसे ही काम निकलेगा फिर वो दुश्मन नहीं, वो दोस्त हो जाएगा।
आपको उसके खिलाफ खड़ा करेगा, फलाना के खिलाफ है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद मालूम चलेगा जिसको आपने जिसके खिलाफ वोट दिया वही व्यक्ति जाकर के जिसको गाली दे रहा था, जिसको अशब्द बोल रहा था, उसके साथ जाकर के वो गठबंधन करेगा, उसके साथ जाकर के वो पार्टी में शामिल हो जाएगा। तो आपकी जो दी हुई जो इज्जत है तो आप उसमें आपका मोरल गिरता है, आपका जो इज्जत है आपकी जाती है कि देखो जनता जो है हमें नकार करके हमारे खिलाफ वालों को ही वोट दिया, और अब जाकर देखो उसी का नेता जो हमारा आके गुलाम बन रहा है, हमारा चमचागिरी कर रहा है। तो इन सब बातों को अगर बिहार के लोग या देश के लोग अगर नहीं समझना चाहते हैं तो उनकी गति जो है दिन पर दिन बुरी होती जाएगी और नेता का चांदी होता जाएगा, और चांदी होते ही जा रहा है। बहुत सारे नेता बने 5 साल में आज, जिनके पास खाने को रोटी नहीं था, रहने को शुद्ध से घर नहीं था, आज कई कई करोड़ संपत्ति का मालिक हो गया है। तो मेरा आग्रह यही है, देखने वाले भी कोई नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैंने अपना मैसेज जो है हमारी अंतरात्मा की जो बातें थी मैंने कह दिया। इसलिए मतदाताओं से ये मेरा आग्रह है कि आप अपने नेताओं से पूछिए कि आपकी योजना क्या है, उस योजना को आप बताएं, उसका लिखित दें। हर पार्टी के नेताओं से भी बात को आप रखें। अगर वो लिखित नहीं देता है तो आप सीधा बोलिए कि आपको हमको वोट नहीं देना है, हमें अपने निर्वाचन क्षेत्र का विकास से मतलब है, बिहार का विकास हो या ना उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमें अपने निर्वाचन क्षेत्र का विकास चाहिए, आप बिहार में करें या इंडिया में करें, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र का ही विकास, चहुमुखी विकास की योजना हमको चाहिए। आप कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यही बात आप लोग हर नेताओं से पूछिए और उनसे रखिए। यही बात कह करके मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ, और जिन्हें हमारी बातों से बुरा लगा हो उनसे माफ़ी भी मांगता हूँ। हालांकि माफ़ी मांगने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी एक मानवता के नाते मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। तो यही मेरा संदेश है बिहार के लोगों को, चाहे बिहार के बाहर जो भारत के भी लोग हैं, जो आने वाले जो चुनाव, जितने भी चुनाव होंगे, आप अपने सांसद से, अपने विधायक से, अपने निर्वाचन क्षेत्र का विकास का पूरा उनको से प्रोग्राम लें, उनका कायाकल्प लें कि वो क्या विकास की योजना बनाने के लिए तैयार हैं, क्या क्या योजना का नाम वो दे रहे हैं, और उसको बीते 5 साल में वो पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद उनकी समीक्षा कीजिए और अगले चुनाव में उनको गांड पे लात मार के भगा दीजिए। बस, जय श्री राम।